मॉर्निंग सभी को। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के चैप्टर नंबर 1। ठीक है, पहला चैप्टर है जिसका नाम है बातचीत। इसका कवि हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कवि बालकृष्ण भट्ट के बारे में सुनेंगे। इनका जन्म हुआ था, आप देख रहे हैं कि आपका स्क्रीन पर दिखा रहा होगा कि इनका जन्म हुआ था कब, 23 जून 1844। उसके बाद इनका मृत्यु हुआ 20 जुलाई 1914। ठीक है, इनका निवास स्थान था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। यह भारतेंदु युग के कवि थे और आधुनिक काल, ध्यान में रखिएगा यह बात को। अब आता है कि बातचीत से संबंधित जितना भी आपका एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। एक चीज़ आपको बता दें कि इतना से ज़्यादा इतना क्वेश्चन इसमें कवर कर लिए हैं कि आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी आपको बताए थे कि बातचीत शीर्षक पाठ के कवि कौन थे, तो ये हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। ठीक है, तो बातचीत है जो निबंध है, माने ललित निबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब आता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो ये थे भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अब आता है आगे का क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट थे आधुनिक काल के, तो आपका आंसर हो जाएगा आधुनिक काल, डी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म अभी तो बताए थे कि 23 जून 1844, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था। तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में कि बालकृष्ण भट्ट की माताजी का नाम क्या था। तो माता का नाम था पार्वती देवी और पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, तो हम लोग हो जाएगा पार्वती देवी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। तो उनका निवास स्थान था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जिसको अभी हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो अगर जो एग्ज़ाम में प्रयागराज रहे आंसर में, तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आंसर होगा इसका प्रयागराज भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। तो निधन अभी बताए थे हम कि इनका निधन हुआ था 20 जुलाई 1914। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की अभिरुचि किसने जगाई थी। तो पढ़ने का अभिरुचि इनकी माता पार्वती देवी ने बताई थी, जगाई थी। ठीक है, तो पढ़ने का अभिरुचि का श्रेय जाता है इनकी मम्मी को, इसीलिए हो जाएगा आंसर इसका क्या चीज़, माता पार्वती। बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कितने निबंध लिखे थे। तो लगभग है तो 1000 होगा, क्योंकि लगभग 1001 नहीं, 1-2 लगभग में नहीं चलता है, लगभग में मोटा मोटी जैसे आपका पूरा पूरी जो हो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, है ना, बातचीत की शैली, ऑप्शन नंबर 1 माने ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। तो बातचीत से मन हो जाता है हल्का और स्वच्छ, इसीलिए क्योंकि हम लोग जब बातचीत एक दूसरे से करते हैं तो हम लोग का मन कैसा हो जाता है, हल्का और स्वच्छ, मन में जो टेंशन है वो दूर हो जाता है, इसीलिए तो हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। उसके बाद आगे कभी अगला क्वेश्चन लिखे हैं कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होता है। तो वाक शक्ति, जब आप में बोलने का क्षमता नहीं है तो आपके लिए संसार क्या है, गूंगा होता है। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो आत्मीयता से बातचीत करना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कभी बोले थे कि स्वयं से बात करना ही सबसे बड़ा तरीका है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या चीज़, आत्मीयता से बातचीत करना। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है।
तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता, ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? तो देखेंगे इसमें कौन कौन है पहले। तो नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुदान, सद्भाव का भाव, ये तीनों बाल कृष्ण भट्ट का है। यह संयोगता स्वयंवर ये बाल कृष्ण भट्ट का नहीं है। तो पूछिएगा कि किसका है संयोगता स्वयंवर? संयोगता स्वयंवर के बाल कृष्ण भट्ट ने क्या किए थे? तो इन्होंने उपहास किए थे, इसके बारे में मैंने बोले थे, ठीक है। तो आगे हम बताएंगे इसकी कहानी। इसका लेखक है श्रीनिवास दास, संयोगता स्वयंवर का, इनका रचना नहीं है। आगे देखिए, कहता 4 या 4 से अधिक लोगों के बातचीत को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राम रमावल। जब 4 व्यक्ति होता है या 4 से ज़्यादा व्यक्ति, तो बातचीत हम लोग ढंग से दिल खोल के नहीं करते हैं, इधर उधर का बात करे लगते हैं, लंदर फंदर अलर बलर, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं राम रमावल। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? तो इसमें हो जाएगा पहला है रेल का विकट खेल, दूसरा कछुआ धर्म, तीसरा रेणुका, चौथा है प्राच्य विद्या। तो इसका आंसर होगा रेणुका, शायद इसको देखना पड़ेगा, चलिए ठीक है। आगे है संयोगता स्वयंवर रचना है किनकी? तो पहला है आपका बाल कृष्ण भट्ट की, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र की, और तीसरा श्रीनिवास दास। श्रीनिवास थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है, इसको समझ लेंगे सब लोग, ठीक है। आंसर होगा श्रीनिवास दास। आगे है बाल कृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए थे? तो 77 में किए थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है आपका कि हिंदी प्रदीप नामक जो पत्रिका था कितने वर्ष तक प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर है आपका 33 वर्ष, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? अभी तो बोल रहे थे हिंदी प्रदीप का, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट है द्वारा रचित नहीं है? तो पहला पद्मावती तो है, दूसरा बेनी संहार ये भी है, मेघदूतम नहीं है, बाकी मेघनाथ वध है। तो इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो इसमें लिखल है नूतन ब्रह्मचारी, गबन, 100 अजान एक सुजान और अंतराल। तो आपका हो जाएगा गबन, इनका नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नंदी पाठ। नाटक के जो शुरुआत होता है उसको हम लोग बोलते हैं नंदी पाठ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? 16 वर्ष तक। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। उसके बाद बातचीत से ही मनुष्य के गुण और दोष का पता चलता है, यह किसका मत था? बेन जॉनसन का। बेन जॉनसन का कहना है कि अगर जो किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो उनसे बातचीत करिए, तभी उनके बारे में क्वालिटी आपको पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है, यह किसका मत था? एडिसन बोले थे कि असल बातचीत जो दिल का बात है जो केवल 2 व्यक्ति के बीच में होता है, तो एडिसन का कहना था। ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर है बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो भारी और बोझिला, नहीं, इसका हो जाएगा हल्का और स्वच्छ। ऑप्शन नंबर सी, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होता है? तो आंसर हो जाएगा वाक शक्ति नहीं होने से संसार क्या होता है? गूंगा महसूस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित था? तो यूरोप में। यूरोप के लोगों को है ना बोलने का तरीका बहुत अच्छा था, इसीलिए इसको बोला जाता है। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो अभी तो बताए थे आधुनिक काल, मॉडर्न काल, ठीक है। ये हो गया। भट्ट जी को कितने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टीन में के श्रेणी में रखा गया था? तो इनको रखा था रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी।
फिर अगला क्वेश्चन है कि खाली जगह को भरें। तो खाली जगह को भरें, इसमें पहला है अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें से यहाँ पर क्या भराएगा? तब वाक शक्ति भराएगा, क्योंकि वाक शक्ति भी एक है। सब शक्ति है, लेकिन बोलने वाला शक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये भराएगा। किस पाठ में आया है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट होता नहीं? तो ये हो जाएगा इसका आंसर आपका बातचीत। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस पाठ में आया है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाती है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका बातचीत। लिखल है अगला क्वेश्चन कि भाट निबंधमाला के लेखक कौन है? तब भाट जी हैं, माने बाल कृष्ण भाट। तो भाट निबंधमाला के हो जाएगा लेखक बाल कृष्ण भाट, ऑप्शन नंबर डी। श्रीनिवास दास आया। श्रीनिवास दास द्वारा रचित संयुक्ता स्वयंवर की आलोचना किस लेखक ने की है? तो अभी तो बताए थे कि आलोचना किए थे कौन? बाल कृष्ण भाट। लिखे नहीं थे, बल्कि क्या किए थे? आलोचना किए थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास किसकी रचना है? तो नूतन ब्रह्मचारी भी है आपका बाल कृष्ण भाट की। तो आंसर हो जाएगा डी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अगर जो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर दे ताकि सभी लोगों तक पहुंच जाए। और हाँ, लास्टली ये कहेंगे कि इसी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और समरी के लिए अगर जो आप क्लास 12 के अच्छा क्वालिटी के पढ़ाई चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए हमारा वीडियो प्राप्त होते रहे। जय हिंद, जय भारत।